नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो हमें रेशनल फ्रैक्शन मिला है, इस रेशनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, लिहाजा इस रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में हम किस तरह से रिजोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, देखो 1 प्लस एक्स ये क्या है, लीनियर फैक्टर है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो इस रेशनल फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, ए अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। इसे मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ जो एक्स स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इससे पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखो 1 प्लस एक्स को डिवाइड करेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी है, और बी एक्स प्लस सी किससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 प्लस एक्स होगा। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस सी से, प्लस डी एक्स प्लस ई है, डी एक्स प्लस ई। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा, तो मैं 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा डी एक्स प्लस ई को। तो यहाँ पर जो है कि अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है कि ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 इस तरह से, ठीक है, प्लस और बी एक्स प्लस सी हम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स होगा, प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, इस तरह से, ठीक है। प्लस अब dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx होगा, dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा, e को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e होगा, और e को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ex हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर bx प्लस c को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ए होगा, प्लस ए को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2ax स्क्वायर होगा, प्लस ए को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax4 होगा, प्लस bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx होगा, bx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx क्यूब हो जाएगा, bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे bx स्क्वायर होगा, bx को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx पावर 4 होगा, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c होगा, c को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर cx स्क्वायर हो जाएगा, c को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx होगा, c को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से प्लस dx होगा, मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, प्लस dx, फिर प्लस dx स्क्वायर प्लस ई एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किस तरह से, तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं लाइक टर्म्स को क्या करूँगा, रीअरेंज करके लिखूँगा, ठीक है, और जो है कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर
जो हमारे पास x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x इनके कोएफिशिएंट जो है कि मैं क्लियर करूँगा किस तरह से। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं a x पावर 4 है प्लस b x पावर 4 है, तो a प्लस b और x पावर 4 में कॉमन ले लूँगा इस तरह से। अब बी एक्स क्यूब है प्लस सी एक्स क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा b प्लस सी लूँगा और x क्यूब हमने कॉमन ले लिया। अब x पावर 2 वाली टर्म्स देखेंगे हम, 2ax स्क्वायर, तो हम लिखेंगे प्लस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखेंगे, सी एक्स स्क्वायर है तो प्लस सी लिखेंगे, इसी तरह से डी एक्स स्क्वायर है तो डी लिखेंगे और एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई होगी। अब x वाली टर्म लेंगे तो ये क्या है हमारे पास बी एक्स है, तो हम लेंगे b प्लस, फिर क्या है हमारे पास सी एक्स है तो हम लेंगे c, डी एक्स है d लेंगे, इसी तरह से ई एक्स है तो हम क्या करेंगे e ले लेंगे और x जो है कि हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे इस तरह से। अब कांस्टेंट टर्म लेंगे और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास a, c और e, तो हम यहाँ लेंगे प्लस a, c प्लस e इस तरह से, और इसे मैं क्या कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है, तो इसको मैं क्या कहूँगा इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा, और इसे मैं क्या कहूँगा इक्वेशन नंबर 3, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह मैं -1 पुट करूँगा, स्क्वायर कर दूँगा इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पर x की जगह मैं -1 पुट करूँगा और स्क्वायर कर दूँगा, तो फिर ये क्या है a है, इनटू 1 लिखा हमने प्लस, अब देखो x की जगह मैं -1 लिखूंगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स है, x की जगह -1 लिखूंगा, -1 को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो -b हो जाएगा, प्लस सी इस तरह से 1। अब देखो x की जगह -1 रखूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस x की जगह -1 रखूंगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, प्लस d इंटू एक्स है, x की जगह -1 रखूंगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो ये -d हो जाएगा, प्लस e इंटू 1 प्लस एक्स है, तो x की जगह मैं -1 रखूंगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये -1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा, इक्वल टू, अब देखो 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, तो 2 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब ये -b है, प्लस c इंटू 1 - 1 क्या होगा 0 होगा, 1 + 1 2 होगा, प्लस -d प्लस e इंटू 1 - 1 0 होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 1 है, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू a यानी 4a होगा। अब 0 से जब मल्टीप्लाई होगा -b + c और 2 तो रिजल्ट 0 आएगा, इसी तरह से ये रिजल्ट भी 0 हो जाएगा, तो लिहाजा 4a इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज डेट a किसके इक्वल होगा 1/4 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखो हमें b c d और e की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग, यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे, तो हमें b, c, d और e की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें x पावर 4 का कोएफिशिएंट a + b है और लेफ्ट हैंड साइड पर x पावर 4 मिसिंग टर्म है, तो लिहाजा जो है कि a + b
इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b या मैं यहाँ लिख देता हूँ, a किसके इक्वल है, a इक्वल है 1/4 के, तो a की जगह हम लिखेंगे 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b इक्वल होगा -1/4 के, तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पर b प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब मिसिंग टर्म है, लिहाजा कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का 0 होगा। c की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -1/4, तो b की जगह -1/4 लिखूंगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/4, तो c की वैल्यू क्या आई, 1/4 आई। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो d की वैल्यू से हम क्या करते हैं, e की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि a और c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। a की वैल्यू पहले मिल चुकी थी, c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम जो है कि e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। हमें e की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो है कि e किसकी इक्वल होगा, -a प्लस और ये c, तो e इज इक्वल टू -a इक्वल है 1/4 के, तो a की जगह 1/4 लिखेंगे प्लस, और c इक्वल है 1/4 के, c इक्वल है, c प्लस c नहीं होगा बल्कि -c होगा। ठीक है, a राइट हैंड साइड पे जाएगा -a प्लस c राइट हैंड साइड पे जाएगा -c हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, -1/4 होगा। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास e की वैल्यू क्या आएगी, -1/4 हो जाएगा, इक्वल टू -2/4 होगा, इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी -1/2 होगा। तो हमारे पास e की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट को मैं इक्वेट करूँगा और d की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, क्योंकि b c और e की वैल्यू मुझे पता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास x मिसिंग टर्म है, तो लिहाजा कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। हमें e की वैल्यू, d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि e c और b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू है -1/4 प्लस c की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, प्लस d और प्लस e की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू -1/2, तो e की जगह हम लिखेंगे -1/2 इक्वल टू 0। -1/4 प्लस 1/4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो d -1/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि d इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो इस तरह से हमें d की वैल्यू भी मिल गई, डेट इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमें a b c d और e की वैल्यूज मिल चुकी हैं, लिहाजा जो है कि हम a b c d e की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c d and e इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x² / 1 + x × 1 + x² होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो a किसकी इक्वल है, 1/4 के, तो a की जगह मैं 1/4 लिखूंगा, अपॉन क्या होगा, 1 + x लिखेंगे प्लस, और b इक्वल है -1/4 के, तो मैं लिखूंगा -1/4x हो जाएगा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी, और c इक्वल है 1/4 के, तो c की जगह 1/4 लिखूंगा, अपॉन, और क्या है हमारे पास 1 + x² है, इस तरह से। ठीक है, प्लस की साइन यहाँ पर आएगी। अब d इक्वल है 1/2 के और e इक्वल है -1/2 के, तो d की जगह मैं लिखूंगा 1/2 × x माइनस, देखो e किसके इक्वल है, -1/2 के, तो e की जगह -1/2 लिखूंगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो -1/2 लिख दूंगा इस तरह से,
अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हमने डिनोमिनेटर में लिखा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स है, ठीक है, इस तरह से। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चले जाएगा, 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, तो 1 1 जा क्या होगा 1 होगा और 4 इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 अपॉन 1 प्लस एक्स को हम 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करूँगा इक्वल टू 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स है तो मैं इसको x प्लस 1 लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास -1/4 में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या होगा, या तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। देखो ये -1/4x है और +1/4 है तो मैं +1/4 लिख लेता हूँ और -1/4x इस तरह से लिख लेता हूँ। 1/4 में कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन, और ये क्या होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऐसे इट लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स अपॉन 4 जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। या इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख लो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करूँगा, प्लस की साइन है, देखो यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस की साइन आएगी, ठीक है। तो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से, ठीक है। तो ये बात आपको जो है समझ में आई होगी। अब देखो ये ऊपर क्या है 1/2x माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब 1/2 में कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा x माइनस 1 आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 1 अपॉन ये 2 जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिहाजा जो है कि अब यहाँ पर कौन सी साइन है, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन ही आएगी, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 1 अपॉन और डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इस तरह से, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने इस रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। तो अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे।